नंबर 35 में। वार्ड नंबर 35 के जो पार्षद रही हैं, तो उनके प्रतिनिधि हमारे साथ में है, मुस्तकीम उर्फ काला। इनसे जानकारी लेंगे पिछले 5 साल में जो कार्यकाल रहा है पार्षद का, उसमें कौन कौन से कार्य किए गए हैं और क्या जनहित के कार्य हैं और किन मुद्दों पर ज़्यादा फोकस किया गया है। जो विकास के कार्य होने जरूरी थे वो उनके द्वारा किए गए हैं। और ये सड़क जो बनाई जा रही है किसके उस सानिध्य से बनाई जा रही है, इसमें कौन कौन से पार्षद हैं, क्योंकि ये जो सड़क है ये 2 पार्षदों के बीच में आती है। इधर माहीग्रान है वार्ड नंबर 35 और इधर वार्ड नंबर 36 पड़ता है। ये सारी जानकारी मुस्तकीम उर्फ काला इनसे जान लेंगे। मुस्तकीम भाई, ये जो सड़क बनाई जा रही है ये किस तरह बनाई जा रही है, कि ज्वाइंट जो जानकारी है कि ज्वाइंट पार्षद 2 पार्षदों से मिलकर तब बनाई जा रही है? ऐसा है, ये वार्ड नंबर 35 और 36 के बीच में आ रही है सड़क ये। तो जावेद भाई पार्षद दे गया 36 के, तो उनके दोनों के प्रयास से सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। और हम जो है कोई भी काम करते हैं तो इत्तेफाक से तो होता है, तो बेहतर वो काम होता है। अभी हम ये चाहते हैं जो वहाँ में विकास कार्य रहने आने वाली योजना हो, तो इंशाल्लाह ये जो बहुत गंदगी है इसमें तो इलाकों में तो बहुत गंदगी है, वार्ड नंबर 35 में भी 36 में भी। तो मैं चाहूँगा कि इसका विकास कार्य भरपूर हो और ये गंदगी जो खत्म हो जाए यहाँ से। ये तो सफाई की बहुत दिक्कत है, सड़क ना बनने से ट्रैफिक जाम होता है यहाँ से। और इंशाल्लाह आगे को भी बहुत बड़ा कार्य रहेगा, काम रहेगा। जो प्रस्ताव पास है भी कुछ 25% भी कार्य नहीं हुए इसके अंदर आज भी। यानी ये जो सड़क का निर्माण किया जाएगा 2 पार्षद मिलकर करा रहे हैं, जो दोनों का पार्षद हम मिलकर करा रहे हैं। 35 में 36 में जावेद भाई है जी इधर के पार्षद, उसमें दोनों का हमारा कंप्रोमाइज हो गया। ये निर्माण कार्य हो रहा है। लगभग कितने के बजट से बनाई जा रही है? लगभग इसका बजट है 40 लाख के लगभग बजट है इसका। आप जो आपके पार्षद रही हैं उनका 5 साल के कार्यकाल के दौरान कौन कौन से जो विकास के कार्य किए गए हैं और कितनी सड़कें बनाई गई हैं, कितने जो सफाई को लेकर कार्य किया गया और लाइट की कितनी व्यवस्था वार्ड में की गई? लाइट तो ठीक ठाक लग गई इस वार्ड में। लगभग 15 से 20 साल से हो गए इस वार्ड में कार्य ना हुआ। उससे पहले भी पार्षद रहे, इतना कार्य नहीं हुआ। और जो वार्डों में गंदगी और सफाई का काम है चल रहा है, चलते आए हैं। हमने जो काम किया है वो आज तक पहले कभी नहीं हुआ इस वार्ड में। इससे पहले जो पार्षद रहे 10, 15, 20 साल, उनके द्वारा इतना कार्य विकास वो नहीं हो पाया उस वजह से, क्योंकि ना इत्तेफाकी की वजह से पार्षद वजह ना इत्तेफाकी हो उसमें कार्य नहीं हो पाते। क्योंकि वो कहेगा मैं बनवा रहा हूँ, वो कहेगा मैं बनवा रहा। अगर इत्तेफाक से हो तो काम भी हो, भरपूर होते हैं, सफाई भी काम चलता है। कई सारी सरकार द्वारा योजनाएं आई हैं, भाजपा की जो सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, उनके द्वारा कई लाभकारी योजनाएं दी गई, जैसे प्रधानमंत्री विकास योजना और वृद्धा पेंशन। इस तरह की कई सारी योजनाएं, इस तरह की जो योजनाएं के द्वारा कितने लाभ लोगों को दिलाया गया? तो काफी लोगों को लाभ मिला है इस चीज का। जो प्रधानमंत्री की योजना से मिला है, पेंशन भी बनी है लोगों की, 60 साल भी बना है, विधवा पेंशन भी बनी है, लोगों को पैसे भी आए। उसमें बच्चों के जो शादी के लिए पैसे आते हैं वो भी आए हैं इसके अंदर। यहाँ का कोई मामला ऐसा नहीं है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम वाला है या भाजपा वाला है, कांग्रेस वाला है। विकास भरपूर हो रहे हैं। अच्छा, इस बार वार्ड से हैं आपकी भी, वो आपके खास महल्ले से, आपकी जाति से भी हैं, माना जा रहा है कि उनका प्रभाव काफी रहेगा इस बार। असल में क्या है, वे लोग सिर्फ नाम के लिए उनकी जो है ना पोस्टर पे ही उनका जो विकास कार्य होता है, बाकी वो सड़क पे नहीं, घरस्थल पे काम नहीं कर पाएंगे वे लोग। विकास कार्य कैसे होता है उनका? अभी तक के तो प्रत्याशी बने नहीं, पहले वो कर्जे वाले भी तो नहीं है ना विकास कार्य। प्रत्याशी के रूप में अभी तो है ना, पार्षद तो नहीं बना ना पहले। उनकी जो है ना, देखो ये समाज सेवी जो लोग होते हैं वो चेहरा आम जनता के बीच में रहते हैं वे लोग। तो मेरा चेहरा ऐसा है जो मैं आम जनता के बीच में रहने वाला, वो लोग नहीं रह पाएंगे ना, वक्त देना पड़ेगा उन लोगों को। मैंने पब्लिक को रात को 12-12 बजे तक वक्त दिया है पब्लिक को, और पब्लिक खुश भी है। आप जान भी सकते हो, पब्लिक से ले भी सकते हो, वाइट भी कर सकते हो पब्लिक की, ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन एक चीज जो चर्चा का विषय बनी हुई है, जो ताहिर चौधरी जो आपकी बिरादरी से प्रत्याशी हैं इस बार चुनाव के मैदान में, माना जा रहा है कि आपकी बिरादरी से अच्छे खासे वोट आप इस बार लेकर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें बिरादरी का नहीं, मैं क्योंकि वजह है ना, अगर जिस भी कैंडिडेट को आपकी बिरादरी का वोट ज्यादा पड़ेगा तो जीत तो ज्यादा सुनिश्चित वही करेगा ना। बिरादरी का ताल्लुक नहीं होता, इसके अंदर बिरादरी से कोई ताल्लुक नहीं है। विकास कार्य करने वाला वो बिरादरी नहीं देखता, और ना ही जो कैंडिडेट को चुनता है वो बिरादरी देखता है। इसमें बिरादरी का नहीं, समाज सेवा करता है, पब्लिक उसको वोट देती है। लेकिन ये तो आप भी मानोगे ना कि मान लो आपकी बिरादरी के 15-16 से 2000 के बीच में वोट आए और उसमें एक का प्रभाव ज्यादा रहेगा, एक का कम रहेगा, जो जिसका प्रभाव ज्यादा रहेगा पकड़ ठीक रहेगी। देखो 5 साल पब्लिक ने हमारे देखे हैं और वो देख के संतुष्ट भी है कि कोई कार्य हुआ है वार्ड के अंदर, तो वो आगे भी हमारे पे भरोसा करेगी। उसमें ये नहीं है कि भाई वो बिरादरी में वो ज्यादा लेगा, काम के ऊपर बिरादरी वोट देगी। अच्छा, कुछ इस तरह की भी चर्चा है कि अभी कुछ समय आप लोगों के बीच में जा ही नहीं पाए और लोगों तो कहीं ना कहीं लोग मान के चल रहे हैं कि इस बार हो सकता है कि जो मुस्तकीम भाई हैं वो किसको चुनाव ना लड़े, यानी आप अपने परिवार से, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? मैं समझा नहीं आपकी बात। क्षेत्र में चर्चा है वार्ड में कि काफी दिनों से आप लोगों के बीच में नहीं जा पाए। असल में मैं देखने के लिए, दिखाने के लिए किसी को पब्लिक से नहीं मिलता। मैं जो पब्लिक का काम है मैं घर जाके भी करता हूँ। जो कुछ लोग मेरे पास भी आते हैं, मैंने कभी किसी को ना ही नहीं किया। रात के 12 बजे भी मेरे पास आए लोग बाग, तो उसका काम करने के लिए मैं रात के 12 बजे तक पूरी रात के लिए तैयार रहता हूँ। यानी कि आपका ये कहना है कि आप दिखावे की राजनीति नहीं करते, जो दिखावे की राजनीति नहीं है, ना मेरी समाज सेवा भी दिखाने के लिए करता हूँ। मेरा सिर्फ काम करने के लिए मैं रात के 12 बजे तक पूरी रात के लिए तैयार रहता हूँ। यानी कि आपका ये कहना है कि आप दिखावे की राजनीति नहीं करते, जो दिखावे की राजनीति नहीं है, ना मेरी समाज सेवा भी दिखाने के लिए करता हूँ। मेरा सिर्फ संकल्प यह था कि जब मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हुआ तो यहाँ पे बहुत गंदगी थी, कोई काम ही नहीं हो पा रहे थे वार्ड में, काम ही नहीं हो पा रहे थे यहाँ से। तो मेरा भी ये रहा कि देखो हम भी लड़े इलेक्शन, देख के हमारे पे कोई काम होगा नहीं होगा, ऊपर वाले ने खुला और काम काफी हो गए वार्ड में। अदर बिरादरी शिविर का नाम जो पिछली बार भी आपके सामने था, हाजी कमरू इस बार भी है, बड़े दमखम के साथ में लोगों के बीच में जा रहे हैं और चर्चाएं भी हैं। अदर बिरादरी जो है उसमें क्या मानते हैं अपनी पकड़? अदर बिरादरी मेरे भाई की तरह है सारी, कोई सी भी बिरादरी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई सी भी बिरादरी हो, वो सारे मेरे भाई की तरह है। उनको मैंने बोल रखा है मेरे लायक कोई सेवा हो गया, मेरे लिए कोई काम होगा तो मैं आधी रात के लिए आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। पिछली बार जो चुनाव में देखने को मिला, जो आपको जो समाज का वोट था वो उतना नहीं मिल पाया जितना अदर बिरादरी का वोट मिला था, लेकिन इस बार क्या लगता है जो अदर आपके जो है ना, आप सर्वे कर सकते हैं। वैसे तो मैं अपनी बात बोलता नहीं, बिरादरी का वोट 80% मेरे हक में जाएगा। बिरादरी का वोट 80% आपके यानी कि आपके पक्ष में गिरा, लेकिन अदर बिरादरी से कहाँ देखते हैं? बिरादरी में इंशाल्लाह 80% वोट मेरा पास अदर बिरादरी का है, जिसमें सारी बिरादरी है। जो कमरू है प्रत्याशी वो भी कहते हैं कि अदर बिरादरी में वोट मेरा है। असल में कहने को तो सब कुछ कह रहा है आदमी, लेकिन आदमी काम भी देखता है। देखो जो 5 साल में गुजर गया, जो 5 साल मेरे पार्षद के देखा पब्लिक ने, तो उस पर संतुष्ट है और संतुष्ट आगे भी मैं इनके लिए तैयार रहूंगा। लेकिन अभी कुछ समय से जो चर्चा रही है क्षेत्र में वो ये रही है कि जो मुस्तकीम भाई है वो अपने कार्य में ज्यादा बिजी रहे, जिससे पब्लिक के बीच में टाइम नहीं दे पाए, और हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो पब्लिक के बीच में रह सके। ये तो पब्लिक बताओ कि मैंने उनको टाइम दिया या नहीं दिया, किसी के कहने से कोई है नहीं कि भाई कोई बता कह सके कि मैं टाइम नहीं दिया। पब्लिक को पता है, पब्लिक से आप पूछ भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इतना बड़ा वार्ड भी नहीं है, वार्ड में पब्लिक भी है, सारी लोकल पब्लिक है, और ये तो पब्लिक ही बता सकेगी आपको कि मैंने कितने कार्य कर दिए और कितने और होने जा रहे हैं। बिरादरी में आपने कहा कि 80% वोट मेरे हैं, बिल्कुल। तो 80% वोट जिन्हीं पे आप अधिकार जता रहे हो 80%, तो किस आधार पे जता रहे हो? ऐसे क्या काम के आधार पे, विकास के आधार पे, सफाई के आधार पे, लोगों की सेवा के आधार पे। तो किस तरह की समस्या है जो आपके बिरादरी के लोगों के बीच? मैंने बिरादरी के बीच में भी कोई समस्या नहीं रही मेरे साथ। मैंने जो बिरादरी का काम हुआ बिरादरी के साथ भी करा, दर बिरादरी का जो काम था सबका भरपूर कार्य करा जो मेरे से हो सके। और देखो हमारा जो है कार्यकाल लगभग 2-2.5 साल का ही रहा,
वो मेरी नहीं है, 1.5 साल तो मेरी नहीं है, और 1-1.5 साल लॉकडाउन में भी रहा, तो 2-2.5 साल का ही कार्यकाल है, बाकी 5 साल का कार्यकाल होता, तो बाकी विकास भरपूर होता। लोगों के बीच में जा रहे हैं आप? बिल्कुल जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, और दिखाने के लिए मैं जाता नहीं किसी घर में, मैं अंदर मेरा काम है लोगों से मिलना, भाई मेरे सारे हैं, जितने भी अगर बिरादरी है सब मेरे भाई की तरह चाहते हैं, मैं भी उनको लोगों को भाई की तरह चाहता हूँ। पिछली बार जो चेहरा रहा है प्रत्याशी का, वो आपकी जो छोटे भाई की वाइफ रही है उनका चेहरा रहा है, इस बार जो चर्चा है कि इस बार चेहरा बदला जाएगा? देखो वो तो वक्त बताएगा उसमें, क्योंकि मेरे लिए तो बेहतर ही रही वो, जो छोटे भाई की हवाले थी भरपूर उन्होंने काम करा, कभी किसी का काम को मना नहीं करा उन्होंने, और उन्होंने पूरा भरपूर साथ दिया मेरा, और ईमानदार से साथ दिया उन्होंने मेरा। एक चर्चा और लास्ट सवाल, चर्चा ये भी है कि आपने इस जो होटल बनवाया जा रहा है, आप उस अपने कारोबार में बिजी हो, होटल बनवाने में बिजी हो, और लोगों की समस्याएं आप तक पहुंच नहीं रही है, आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। इसका कोई रीजन नहीं है कि मैं क्या करवा रहा क्या नहीं, वो तो मेरा अपना मामला है, लेकिन मैंने पब्लिक को भरपूर टाइम दिया, और रात को 12 बजे तक मेरा होटल भी खुलता है, रात को लोग बाग मेरे पास रात को भी आते हैं, दिन में भी आते हैं, एक रिक्शा चलाने वाला भी अगर मेरे पास काम को आएगा, कभी मैंने उसको काम को मना नहीं किया। तो क्या लगता है इस बार फिर दमखम के साथ में लोगों के बीच में? इंशाल्लाह बिल्कुल भरपूर बहुत वोटों से जीत होगी, और इंशाल्लाह कहीं भी कोई नहीं आने का, क्योंकि ये लोग जो है चेहरे जो है ये फिलहाल एक भी चेहरा सही नहीं है वैसे तो उसके अंदर, हाँ समाज सेवी वाले लोग ही नहीं है, पहली बात तो समाज सेवा लोग करने वाले लोग ही नहीं है। ये तो एक पोस्टर पे जब फोटो लगा लिया, समाज सेवी लिख लिया, इससे समाज सेवी कहलाने भी पाए गए। समाज सेवी वो होता है जो दर स्थल पे जमीनी स्तर पे काम करता है। यानी कि लोगों के बीच में कभी नहीं रहे, यानी कि लोगों के बीच में कल से ना आज है ना कल को रहेंगे, लोगों के बीच में कल से ना आज है ना कल रहेंगे ये लोग। एक प्रत्याशी हो रहे हैं साजिद कुरैशी, उनका भी बड़े दावे हैं। साजिद कुरैशी मेरा भाई है वैसे तो, और जब खड़ा होगा देखो इसमें राजनीति में क्या होता है, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी हमारे मोहल्ले के, हम भी हमारे मोहल्ले के, जो विकास करेगा और जो पब्लिक के साथ रहेगा, पब्लिक उसको चुनेगी ना कि बिरादरी के आधार पर। क्या लगता है कि इस बार दोबारा फिर मौका देगी पब्लिक? बिल्कुल देगी, भरपूर वोटों से देगी, भरपूर वोटों से भी होंगे आप, पिछली बार से भी ज्यादा। पिछली बार में आपका तो कोई शायद है भी नहीं मुकाबले में, कोई भी नहीं मुकाबले में, इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा है, एक तरफा मामला है, पब्लिक सारी खुश है, सबका विकास कार्य है, सबके जो भी काम करे हैं पब्लिक, आपको पब्लिक बताएगी पूछे तो आप। तो ये थे हमारे साथ में पार्षद के प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 35 पार्षद के प्रतिनिधि मुस्तकीम उर्फ काला, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमारे द्वारा कार्य किए गए हैं विकास के, जितना हो सका मैंने विकास के कार्य किए, और इतना ही नहीं जो पिछले 20 साल में विकास के कार्य नहीं हो पाए जितने हमारे कार्यकाल के समय में हुए हैं। और तो मेयर पद के लिए हम इस बार भी चुनाव लड़ेंगे और बड़े दमखम के साथ लड़ेंगे, और पिछली बार के मुकाबले ज्यादा मतों से जीतेंगे। नेशन टीवी भारत के लिए नसीम मलिक रुड़की।